सिरसा का लक्ष्य कोचिंग क्लासेस बना। एकमात्र विश्वसनीय संस्थान लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में हरियाणा राजस्थान की बेहतरीन टीम के द्वारा अध्ययन करवाई जाती है। ऑफलाइन क्लासेस उपलब्ध, साथ ही अनुभवी टीम द्वारा निशुल्क स्टडी मटेरियल भी करवाया जाता है। उपलब्ध हरियाणा का एकमात्र संस्थान जिसने सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं को दिलवाया रोजगार बिना देरी। आज ही चुनिए अपना लक्ष्य कोचिंग क्लासेस, सिरसा नजदीक बस स्टैंड ऑपोजिट तलवाड़ हॉस्पिटल। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार प्रोग्रेसिव किसानों के बारे में मैं आपको अवगत करवा रहा हूं, वो किस तरह से अलग से खेती करके अपनी खेती से जो है इनकम और ज़्यादा कमा रहे हैं। इन तमाम विषयों पे चर्चा जो है वो हम कर रहे हैं, लगातार प्रकाश डाल रहे हैं। आज मैं एक ऐसे किसान के पास पहुँचा हूँ जिनका नाम सुनोगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। इससे पहले मैंने आपको एक केरवाला गांव के किसान की वीडियो दिखाई थी, लेकिन उसके बाद जो है वो मैं यहाँ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। नाम किसान का मैं आपको उस समय बताऊँगा जब उस किसान के साथ रूबरू होऊंगा। उससे पहले ये देखिएगा तस्वीरें, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ड्रिप जो है वो बिछाई हुई है, यानी कि पाइपें छोटी छोटी जो है वो बिछाई हुई है। और यहाँ पे बाग भी लगा रखा है और नरमे की खेती भी जो है, कपास की जिसको हम बोल देते हैं देसी भाषा में नरमा की फसल जिसको बोल देते हैं, वो यहाँ पे बिजाई की हुई है। हालांकि ये जो ड्रिप सिस्टम पे बिजाई का इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर केस मिलते हैं, लेकिन जो खेती कर रहे हैं उनकी खेती अगर आप आकर के देखेंगे तो आपको वाकई में एक अलग तरह का रिजल्ट जो है, अलग तरह का रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पे इन पौधों की ओर देखिएगा ज़रा। ये पौधे जो हैं वो किसान से जानेंगे कि कितने दिन पहले ये बिजाई की हुई है और महज कितने दिनों के अंदर ये पौधे जो है इस तरह की रंगत के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। एक भी पौधा जो है वो जला हुआ नहीं है, ख़राब हुआ नहीं है। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी के बावजूद भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी ये खेत जो है वो नरमे की फसल जो है वो पूरी लहलहा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ये खेत जो है वो किसका है। ये ढाणी शेरा से रमेश बादू, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका खेत है। रमेश बादू जी मेरे साथ अभी मौजूद हैं। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने 14 एकड़ के अंदर और दूसरे खेत में 40 एकड़ के अंदर जो है इन्होंने इस तरह से ड्रिप सिस्टम से खेती जो है वो कर रखी है। रमेश जी, फसल हमने देखी नरमा की फसल, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें इस ड्रिप सिस्टम का रहा। तो कहाँ से आपने ये सोचा कि ड्रिप सिस्टम पे भी मैं भी खेती करूँ? माध्यम से आपके दर्शकों को सभी को नमस्कार बोलता हूँ। और दूसरा, जो ये ड्रिप सिस्टम की खेती की आप बात कर रहे हैं, ये वैसे तो मैंने पिछले साल इस पर तरबूज लगाया था, कॉटन की मैंने नहीं सोची थी। लेकिन मैं अभी पीछे हमारे गांव के कुछ खाड़ों की समस्या थी, काफ़ी सालों से बने हुए थे, तकरीबन 15-16 साल के। तो उनको लेके और मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी को कहा भी, रिक्वेस्ट की भी आप इसमें हमें रिलैक्सेशन दे दीजिए। और 20 साल में वैसे खाड़े बनाने होते हैं, तो आप इसमें हमें रिलैक्सेशन दें 5 साल की। तो वो बोले यार रिलैक्सेशन नहीं देंगे, इसमें नहीं दे सकते। लेकिन हमने अब एक मॉडल चेंज कर दिया। मोदी क्या बोले, आप कॉटन ड्रिप पे लगाइए, फुहारों पे या ड्रिप पे आप करोगे तो आपके खाड़े हम रिलैक्सेशन दे के पक्के करवाएंगे। तो हर आम आदमी तो वैसे कर नहीं सकता। मैं सक्षम था, मेरे पास सिस्टम भी था, तो फिर मैंने इस बार ये सोचा भी इसको हम कॉटन को इस पे ड्रिप पे करके देखते हैं। और रमेश जी, इसका इतना बढ़िया रिजल्ट है। ये तकरीबन 22-23 अप्रैल की बिजाई हुई है, यानी कि 25 दिन पहले का नरमा है, जो कि इतना बड़ा हो रखा है। इसमें कुछ कमियां हमारी भी रही है, क्योंकि नया काम था, कहीं बीज दूर लग गया। लेकिन अब हमने जहाँ बीज नहीं था उस जगह हमने वो सारी ये हमने बीज लगा दिए हैं, जिसमें नए पौधे निकल रहे हैं। कहीं आप देखोगे ना, जैसे ये नया पौधा निकला है, यहाँ पानी आ रहा था तो वहाँ हमने दोबारा बीज लगाया है। लेकिन ये हमारा जैसे सबसे पहले का ये देखेंगे आप, ये 22-25 दिन की ये क्रॉप है। तो इसमें इस बार क्या हुआ, इस बार इतनी गर्मी होने के कारण और पानी ना होने के कारण हमारे अड़ोस पड़ोस के जिन साथियों ने, जिन किसानों ने जो बुआई की थी, वो सारा उसमें से आधा नरमा तो जल ही गया।
लोग दोबारा पानी लगा रहे हैं। आपने दूसरे खेतों में आपके दिखाऊंगा, लोग पानी पे पानी लगाए जा रहे हैं, उसमें पानी की वेस्टेज ज़्यादा है। अब इसमें ड्रिप में ना पौधा मर रहा है, खाद हम हमारे सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से हम खाद देते हैं। तो ये अगली बार अब हम प्रेरणा तो मुख्यमंत्री जी की थी, और आगे हम ये किसानों को दिखा के, यहाँ हमारे एक हरियाणा गवर्नमेंट की टीम भी आ चुकी है। अटल भूजल योजना के तहत भी उनकी सेंटर की टीम आएगी अभी 1 हफ्ते बाद, वो कह के गए थे। तो क्योंकि हमारा डायरेक्ट जोन में एलनाबाद जो ब्लॉक है वो डायरेक्ट जोन में है, पानी की हमारी कमी है, शेरावाली पे हमेशा कमी रही है। तो इसमें पानी की आप ये माने 10% पानी में हम अपनी खेती कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका अगर एक मुझे जब मैंने किसानों से बातचीत की कि ड्रिप सिस्टम से जो खेती करनी चाहिए, तो उन किसानों का कहना है कि जब ये फाल पे आएगा, फल जब लेगा नरमा, तो उस समय जो है इसमें दिक्कत आएगी। ऐसा कुछ आपने सर्च किया होगा? जी, इसमें ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। पानी और खाद हम जड़ में देंगे, पौधा बड़ा हो जाएगा, उसकी जड़ भी वहीं रहेगी जहाँ पानी मिलेगा, उसकी जड़ वहीं रहती है। तो बड़े होने पे उसकी जड़ भी वहीं होगी और पानी भी वहीं जाएगा। थोड़े पानी में उसका अच्छा काम चलेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसमें, लेकिन उस समय जो है ये ड्रिप थोड़ा पानी देगी। नहीं, मैं वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। क्या होता है, ज़मींदारी में, हम किसानी में हम सीधा नरमा बोते हैं, उसमें पौधे की जो जड़ है वो पानी की तलाश में इधर उधर चली जाती है। तो उन लोगों को ये लगता है अगर ड्रिप में इसमें पानी देंगे तो हमारा पानी पूरा नहीं होगा। लेकिन जब ड्रिप सिस्टम चल रहा है तो उसकी जड़ भी उसी एरिया में रहेगी। उसको अगर हम, जैसे मान लीजिए आप पौधे को उस पीक टाइम में 1 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो 1 लीटर पानी अगर दे देंगे तो वो पूरा सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ, इसमें ड्रिप में हमेशा बाग और किसी भी देखो आप, क्योंकि मेरा 60 एकड़ बाग उस पर लगा हुआ है ड्रिप पे, तो उसमें पानी हम कम देते हैं दूसरों के मुकाबले में। उसमें क्वालिटी अच्छी आती है, बढ़वार अच्छी होती है, फ्रूट का साइज़ अच्छा आता है, और उसके अलावा जो फ्रूट लगने का है वो ज़्यादा, उसमें ईल्ड ज़्यादा आती है। अब इस नरमा की अगर बात करें, जो एक आपने इस ड्रिप सिस्टम पे नरमा लगा रखा है, दूसरा जो किसानों ने बिजाई कर रखी है, दोनों में फ़र्क की अगर बात करें, अंतर की बात करें, तो किस तरह का अंतर है? क्योंकि अब आप देखो उनका ये कितना फ़र्क बताऊं, अभी उनके साइज़ ये हैं जो मेरे बराबर के अंदर में बोए हैं, और इसका साइज़ ये है। ऊँट से निराई गुड़ाई जो है वो ऊँट से होगी इसमें। तो अब इसमें जब तक बारिश आएगी इतने में ये नरमा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो घास फूस या खरपतवार होगा वो उसको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊँट से उससे हो जाएगा। दूसरे जो नरमे हैं वो छोटे हैं, उनमें बारिश अगर आ गई तो उसमें खरपतवार ज़्यादा होगा, तो उसको हाथ से खोदी निकालनी पड़ेगी। एक तो वो हो गया। दूसरा, अब टाइमली अगर ये बढ़वार ले गया, नरमा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें जो उसका फल लगने का टाइम है उसमें ब्रांचेज ज़्यादा होगी तो फल ज़्यादा लगेंगे। और ये मैं आपके माध्यम से आज कहने जा रहा हूँ, आपको मैं बुलाऊंगा भी जिस दिन ईल्ड निकलेगी। मैं ये कह रहा हूँ भी मेरी कोशिश ये रहेगी मैं इसको 20 क्विंटल पर एकड़ के तक इसकी ईल्ड लेके जाऊँ। ठीक है, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक तो किन्नू का बाग लगा रखा है इन्होंने। किन्नू के बाग के साथ साथ ये जो 2-2 फीट की दूरी पे जो है ये नरमा के पौधे जो है इन्होंने हाथ से जो है बीज लगाए हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो पौधे की आपस में दूरी जो है वो एक जितनी है, और उसके बाद पौधा जो है वो जो ग्रोथ करेगा, जो फैलाव करेगा, वो भी पूरा करेगा, जिससे इस खेत के अंदर जो है वो क्रॉप जो है वो ज़्यादा ईल्ड निकलने की ज़्यादा संभावना जो है वो हो जाती है। दूसरी बात अगर कहूँ तो ढोली कंधों पे उठा करके किसान को खरपतवार जो है वो नहीं करने पड़ेंगे, खरपतवार नाशक जो दवाई है वो नहीं करनी पड़ेगी, या पौधे को जो खुराक देनी है वो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर मैं आपको वहाँ दिखाना चाहूँगा, सोलर पैनल लगा हुआ है और साथ में कमरा बना हुआ है। वहाँ पे जो है एक टैंक, वाटर टैंक बनाया हुआ, पानी वहाँ पे स्टोर होता है, और वहाँ से आगे जो ये ड्रिप सिस्टम जो कंट्रोल होता है, जो ड्रिप सिस्टम कंट्रोलर है, वो वहाँ पे टैंक बनाया हुआ है। वहाँ जो है वो उसके अंदर ही पौधे को जो खुराक डालनी होती है वो डाल दी जाएगी, और उसके बाद
प्रत्येक पौधे तक वो खुराक जो है वो पूरी मात्रा के अंदर मिल जाएगी। दूसरी तरफ मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे किसान रमेश भादू के खेत में जो मजदूर हैं वो काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर कोई पौधा बीज आपने लगाया है वो नहीं उगता है, अंकुरित नहीं होता है, तो उसके बाद जो है वो आप ड्रिप सिस्टम से पानी चला करके वहाँ से ज़मीन को गीला करके वहाँ दोबारा से जो है वो बीज लगा सकते हैं। और तीसरा इसका बेनिफिट ये मैं बताना चाहूँगा कि जो बिजाई जिन किसानों ने कर रखी है, जो ट्रैक्टर से बिजाई करवाते हैं, उसके बदले ग्रोथ जो है ये बहुत ज़्यादा करता है। रमेश भादू जी लगातार हमारे साथ हैं। भादू जी, एक सवाल और करना चाहूँगा, दूसरे किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसानों के मन में लगातार यही है कि जो पारंपरिक खेती है वही करते जा रहे हैं, चेंज नहीं करते हैं। नहीं, ये बदलनी पड़ेगी। और इसमें मैं चाहूँगा, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे भाई हम विजिट करवाएंगे, हम किसानों को विजिट करवाएंगे, हम यहाँ लोगों को मोटिवेट करेंगे। पानी की बचत, दूसरा गवर्नमेंट इसमें पूरा बढ़ावा दे रही है, सब्सिडियाँ दे रही है, और उसके अलावा यील्ड ज़्यादा, खाद कम, स्प्रे कम। अब इसमें हम जो खाद देंगे वो सारी ड्रिप से देंगे, तो उसमें आप ये मानिए 5 kg पर एकड़, और वैसे हम डालनी पड़ती है हमें 50 kg। तो वो भी आप 90% बचत हमारी उसमें आएगी, यानी कि इनकम डबल अपने आप ही हो जाएगी। हाँ, इनकम डबल, खर्चा कम जी। तो उससे फायदा होगा। और इसमें तो देखो, जो खेती होती है बेसिकली वो पानी पे है, पानी है तो खेती है। अब इसमें पानी इसकी जड़ में जा रहा है तो खेती होगी। अगर सारे किसान इस तरह से करने लग जाए तो शायद नहर का मसला भी नहीं उठाना पड़ेगा कि पानी दो हमें। अगर किसान इस पे आ जाए तो हमारे जितना पानी आएगा उतना पानी हमारे, मैं ये कहता हूँ, वो पानी अधिकता ही रहेगी, पानी की कमी नहीं आएगी। अगर इस पैटर्न पे अगर किसान आते हैं, अब इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी है, टैंक पे सब्सिडी है 85%, ड्रिप पे सब्सिडी है, आपकी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है, हर चीज़ पे सब्सिडी है। किसानों को ये करना चाहिए। मेहनत देखिए, मेहनत किसान बहुत ज़्यादा करता है पानी लगाने के लिए, रात में दिन में उसमें मेहनत में रहता है। इसमें हम 1 घंटे में पूरे 14 एकड़ में पानी दे देते हैं पौधों को, जितनी उनको ज़रूरत होती है, फालतू हम पानी नहीं देते। और इसमें भी अब हम कम करवाएंगे ताकि इनकी जड़ें और थोड़ी गहरी चले जाए तो पानी हमें कम देना पड़े। ठीक है, वो भी उस पे सिस्टम पे हम लेके आएंगे इसको। शुक्रिया भादू जी बातचीत के लिए। जब रमेश भादू जैसे किसान जो सैकड़ों एकड़ भूमि के मालिक हैं, वो अगर इस तरह की खेती अपना सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपना सकते? हम क्यों नहीं इस तरह से खर्चा कम करके आमदन जो है वो ज़्यादा ले सकते? रीज़न क्या है कि हम करना नहीं चाहते। बड़े ज़मींदार जो हैं वो कर लेते हैं, उनके लिए करना आसान होता है, लेकिन करना हमारे लिए भी उतना ही आसान है जितना इनके लिए आसान है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। सबसे पहला सवाल तो ये है, क्योंकि सब्सिडी इनको मिलती है, सब्सिडी हमें भी मिलेगी। अगर हम अपने खेत के अंदर इस तरह का सिस्टम अपनाते हैं, बनाते हैं, तो सब्सिडी हमें भी मिलेगी। उल्टा जो है वो हम करना नहीं चाहते, बस पारंपरिक खेती को छोड़ना नहीं चाहते। जो किसान पारंपरिक खेती को छोड़ करके इस तरह की नई टेक्निक की खेती जो कर रहे हैं, वो वाकई में इनकम जो है वो ज़्यादा कमा रहे हैं। चाहे वो तरबूज की खेती हो, चाहे वो नरमा की खेती हो, चाहे वो सब्जी की खेती हो, चाहे वो फ्रूट की खेती हो, चाहे वो बागवानी हो। यानी कि जो भी किसान पारंपरिक खेती, नरमा, कपास, गेहूं, धान जैसी फसलों को छोड़ करके जो है वो दूसरे तरह की फसलें उगा रहा है या नरमा इस तरह से उगा रहा है, तो उनको वाकई में कोई दो राय नहीं है, इनकम जो है वो ज़्यादा हो रही है। खैर, आप इस ड्रिप सिस्टम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।